नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टाइम्स। सेठ सीमेंट की रीबैगिंग का धंधा है पुराना। सीमेंट कंपनी और सीमेंट बेचने वाले की मिलीभगत से नहीं किया जा सकता है इनकार। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में कुछ दिनों पूर्व एक सनसनी खुलासा हुआ कि सीमेंट को मशीनों से पीसकर बुरादा बनाकर पुनः रिपैकिंग करके बाजारों और अन्य माध्यमों से बिक्री की जाती है। परंतु आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह मामला नया और पहली बार नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना है। विगत कुछ वर्षों से यह खेल जिला प्रशासन के नाक के नीचे फल फूल रहा है, परंतु किसी ने भी इस पर जांच और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी। यहाँ तक कि सीमेंट कंपनियां का भी ऐसी सूचना पर अपनी कार्रवाई न करना इस खेल में संलिप्त होने का इशारा कर रहा है। जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों में ऐसे कई गोदाम हैं जो कि बिहार से लिखे होते हैं कि गोदाम खाली है। ऐसे ही गोदामों को सुरक्षित मानते हुए अवैध कारोबारी को रजिस्टर्ड भी होते हैं। जीएसटी नंबर के साथ वह इसमें अपना खेल सीमेंट रीबैगिंग का करते हैं। ऐसा ही एक मामला 18 मार्च 2019 को मनुआ पुल ओपी क्षेत्र के कुड़िया कोठी बेतिया डी पंचायत में आया था, जिसमें मनुआ पुल ओपी थाना में प्राथमिकी संख्या 175/19 दिनांक 30/3/19 को मेमर्स अंकित एवं ब्रदर्स जीएसटी नंबर 10 BMG 615691Z6 के प्रोप्राइटर रामचंद्र गुप्ता, पिता स्वर्गीय वैभव गुप्ता, इलाराम चौक, वार्ड नंबर 17 बेतिया के ऊपर स्थानीय सरपंच प्रेमचंद्र शर्मा के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान अंतर्गत ही अभी चल रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के पूर्व 18 मार्च 2019 को अभियुक्त रामचंद्र गुप्ता ने बेतिया डी पंचायत के मुखिया त्रिवेणी शाह और सरपंच प्रेमचंद्र शर्मा के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने एक माफीनामा बनाकर स्वीकार किया था कि वे सेट और रिजेक्ट सीमेंट से वे रीबैगिंग करके सीमेंट तैयार करते हैं। माफीनामा बनाने के बाद भी वो नहीं माने और अपना गोरख धंधा जारी रख, जिसके पश्चात मनुआ पुल ओपी में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी रामचंद्र गुप्ता ने पुलिस और जनता को धूल झोंकने और दिखाने के लिए अपना ठिकाना बदल लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि वह यह धंधा छोड़ दिया है, जिसकी पुष्टि वर्तमान अनुसंधानकर्ता ने भी की है। परंतु कारोबारी ने अपनी जगह छोड़ी थी, धंधा नहीं छोड़ी थी, और एक बार वह इस धंधा को लगभग 1.5 साल से चनपटिया थाना अंतर्गत मुसहरी गांव में अपनी स्वयं रामचंद्र गुप्ता की एक गोदाम जो कि मुख्य सड़क पर स्थित है चलाने लगा, जिसकी खुलासा एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार के द्वारा किया गया। परंतु उसके खुलासे और मीडिया में चर्चा के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार की कौतूहलता नजर नहीं आई, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। यह किसी ने भी इस पर कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा। खुलासे के बाद सिर्फ यही होता है कि गोदाम में ताला लटक पाया जाता है। कुछ दिनों पश्चात मामला ठंडा होगा और फिर यह धंधा शुरू हो जाएगा। सेठ सीमेंट में प्रिज्म, बांगूर, एसएसी, लाफार्ज, कंक्रीटो, जेपी और डालमिया इत्यादि सीमेंट की रीबैगिंग करने और उसकी खुलासा होने पर भी किसी कंपनी और डिपो ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई, जो कि सभी कंपनियों के ऊपर एक सवालिया निशान है। अब यह सवाल उठता है कि जो सीमेंट तैयार की जाती है वो किसको बेची जाती है, घर निर्माण करने वालों को या फिर सरकारी निर्माण कार्यों को करने वालों को। चाहे जिसे भी बेची जाती हो, पर वह निर्माण कितनी मजबूत होती होगी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अब यह सवाल है कि आखिर कहां से आती है इतनी बड़ी
संख्या में सेठ सीमेंट। कौन कौन इस खेल के सूत्रधार हैं? पूरी खुलासा के बाद भी कंपनियां अपने साख और गोरख धंधा के कारनामों पर कार्रवाई करना क्यों नहीं उचित समझती? पर उपयुक्त सभी सवालों के जवाब स्रोतों के अनुसार यह है कि इसमें जिले के कई बड़े कारोबारी भी शामिल हैं, जो कि अपने सेठ सीमेंट की रीबैगिंग करवाते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में मंगाई जाने वाली सीमेंट हमेशा बड़ी संख्या में सेट कर दी जाती है और उस घाटा से बचने के लिए ऐसे धंधेबाजों का सहारा लेकर अपनी घाटा की भरपाई की जाती है। कंपनी भी चुप्पी इसलिए साधे रहती है कि सेठ सीमेंट का कोई क्लेम नहीं देती है, इसलिए उस पर अपनी कार्रवाई करके किसी भी डिपो और कारोबारी को हानि नहीं पहुंचा सकती है। साथ ही साथ पश्चिम चंपारण जिला में पड़ोसी जिलों व राज्यों से भी सेट और रिजेक्ट सीमेंट की सप्लाई की जाती है। सूत्रों के मुताबिक अभी जिले में कई थाना क्षेत्र में यह कार्य धड़ल्ले से चल रही है, परंतु जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद कर इस रिजेक्ट सीमेंट के खेल को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करना चाह रही है। जिला प्रशासन की चुप्पी भी एक बड़े सिंडिकेट के तरफ इशारा कर रहा है और यह साफ दिख रहा है कि बिना सेटिंग के यह खेल नहीं खेला जा सकता है।